हेलो गाइस, नमस्कार जी। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जी कल गए थे हम लोग कालका जी। और मेरी कालका माई सबकी सुने, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। जो भी विशेष हो वो सबकी पूरी करे। जो भी मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं और जो भी कोई आगे देखेगा, तो मैं तो यही कहूँगी कालका माई जैसे मेरी सुनी है सबकी सुनना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। तो जी एक विश्वास और एक आस्था जो होती है हमारे अपने इष्ट के लिए, तो वो होनी बहुत ज़रूरी है। देर लगेगी मगर काम सबके होंगे। टाइम लगता है हर चीज़ में। हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइफ में हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, समय होता है, और वो चीज़ें सब अपने टाइम पे ही होती हैं। तो जी कल का वीडियो था। कल कार्तिक का आखिरी एग्ज़ाम था ना, तो बहुत दिन से सोच रखा था। वैसे हम न्यू ईयर पे हर साल नए साल पर ही जाते हैं, मगर अब की बार तो 3 महीने हो गए थे, टाइम ही नहीं लगा। और इस बीच कार्तिक को पीलिया भी हो गया था, तो फिर मैंने बोल रखा था कि माँ मेरे लड़के का पीलिया ठीक होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी और मैं दर्शन करके आऊँगी, क्योंकि मेरी गलती भूल चुकी ये हो गई कि मैं साल के शुरुआत में ही माँ के दर्शन करने जाती हूँ और मैं नहीं जा पाई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, सबकी गलतियाँ माफ़ कर देती है। और मैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हम लोग गए कालका जी, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। 1 घंटा आरती में बैठे, बहुत आनंद आया। ऐसे लगता है कि बस वहाँ जाके तो कि बस सब कुछ भूल जाओ, इस माँ की झोली में ही अपना सर रख कर बैठे रहो। तो आने के बाद रात को हम लोग आए थे, 11:30 बजे के करीब आए थे। फिर खाना वगैरह भी हमने बाहर ही खाया था। तो अब जैसे नाइट में लेट आए तो फिर सुबह आँख बड़े मुश्किल से खुली, और 5:30 बजे मैं उठी, क्योंकि जिम जाना था, लेट हो रही थी। और फिर जिम गई, जिम से आई। अब आके जो है आते ही मैंने बस कपड़े ही चेंज करे थे, और उसके बाद जो मेरे काम की जो मतलब मेरी बैंड बजती है ना, ये एकदम से मतलब कपड़े चेंज करना भी मेरे को भारी कर देते हैं लोग कि भाई पहले नाश्ता बना दो। हस्बैंड कह रहे पहले मेरे को चाय दे दे, तो कुछ मत बना, मेरे को खाली चाय दे दे, क्योंकि उनको भी ये ना सुबह जब मैं जाती हूँ उस टाइम पे तो ये लोग पूजा वगैरह कर रहे होते हैं। बट देखो अब का 2-3 दिन में ना कार्तिक डुग्गू का स्कूल हो जाएगा 8 बजे से, तो फिर देखो नाश्ता वगैरह मैं उनको करा कर ही जाया करूँगी। तो यहाँ पे आके इन लोगों को चाय नाश्ता दिया, उसके बाद मैं लगी हूँ घर के काम में। हाँ जी, ये वही काम है जो रोज़ाना मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और मेरा क्या, हर एक गृहिणी का, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, उनकी आँख खुलते ही बेचारियों का जो भी जितने काम होते हैं ना, कितने सारे, वो मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं बना रही हूँ आज खाने में, खाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता सबको दे दिया है मैंने, चिप्स फ्राई कर दिए थे, चिप्स पापड़ सेक दिए थे, क्योंकि पकोड़े बनाए थे ना, तो उसी के साथ मैंने चिप्स पापड़ इनको सेक कर खिला दिए थे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के साथ चावल बनेंगे। और झटपट से मैंने कढ़ी छोंक दी, क्योंकि मैं हो रही थी लेट घर के, और काम इतने सारे हो जाते हैं। आज हेल्पर ने भी नहीं आना था, उसके भी कॉल आ गई थी कि उसके शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो 2-3 दिन अब छुट्टी रखेगी। वैसे तो मैं उससे ज़्यादा काम कुछ करवाती नहीं हूँ, हॉल ही करवाती हूँ, बट जब आदत पड़ जाती है ना किसी इंसान की, तो मेरे को यही रहता है चलो आ जाएगी आ जाएगी, वो हॉल कर देगी। बट चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो ना सही। जो हारी बीमारी में तो सबकी हमें प्रॉब्लम समझनी चाहिए, चाहे कोई भी है। तो अगली के कोई पेन वगैरह होगा, इसी वजह से नहीं आई। कोई नहीं, अब काम हमें करना है तो काम हमारा है तो हम ही करेंगे ना। फिर अपना लग गई मैं काम करने में। कढ़ी बनाई है, 2 दिन से दही जमा रखी थी, उसी की मैंने कढ़ी बनाई। बेसन घोला जल्दी से फटाफट से, हरी मिर्च अदरक वगैरह कस के बढ़िया सी। अच्छा, बिना प्याज लहसुन की कढ़ी बनती है मेरे यहाँ, क्योंकि ठाकुर जी का भी भोग लग जाता है और हस्बैंड जी भी नहीं खाते। अब बच्चों के लिए प्याज वाले खाना जब दाल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें तड़का दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। तो कढ़ी का काम हो गया था। मेनली कढ़ी बनने में जो टाइम लगता था, तो अब ये है मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ी पकती रहेगी। मैं आ गई थी इधर कपड़े धोने, तो आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि कल जब नाइट में गए थे एक एक जोड़ी वो हो गए थे, डेली के जो होते हैं वो हो गए थे। और भाई सर्दी हो गर्मी हो, कपड़े तो हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। और कपड़े क्या, घर का कोई सा भी काम हम हाउस वाइफ का पीछा छोड़ता है क्या? कभी कोई बिल्कुल नहीं छोड़ता। घर का कोई भी काम ले लो आप, क्लीनिंग से लेके कपड़े धोने तक, नाश्ता बनाने तक, सफाई होने तक,
इतने सारे काम है ना, मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगी, काम नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि घर के काम हैं ही इतने सारे। आप कौन सा काम छोड़ सकते हो, मेरे को ये बताओ। आज एक दिन अगर हम कपड़े भी छोड़ते हैं ना, दूसरे दिन, और ये मेरे तो रोज़ ही कपड़े धुलते हैं, इतना ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आदत ऐसी है कि एक बार कपड़ा पहन लिया तो फिर दोबारा कोई पहनता नहीं है। ऐसी आदत हो गई है कि चलो, बहुत घरों में मैंने देखा है, चलो एक बार पहन लिया उसको फोल्ड करके रख देते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं है। जो अगर पहन लिया तो बस वो मशीन में ही डलना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, छोटे हैं, मतलब छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है, गंदे कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो फिर वो धोने पड़ ही जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कपड़े धोने का तो है ही, अब क्या करें, नहीं छोड़ सकते ना। और कपड़े धोना भी नहीं छोड़ सकते, सफाई भी नहीं छोड़ सकते, और खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप एक दिन बाज़ार से मंगवा के खा लोगे, दूसरे दिन मंगवा के खा लोगे, बट तीसरे दिन जब पेट ख़राब हो जाएगा ना, तो बनाना ही पड़ेगा। तब ये लगेगा चलो भाई, सिंपल सी दाल चावल सब्जी रोटी का मतलब ऐसा जो मील मिलती है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है, मैं फटाफट से ये सारे कपड़े धोऊंगी। इसके बाद आज करनी है मुझे 2 रूम की बेडशीट चेंज करनी है। अच्छा, काम तो बहुत सारे मेरे माइंड में घूम रहे हैं, बट क्या है, वो आप देख सकते हो ना, जब से मैं जिम जाने लगी हूँ तो मेरे पे जो मैं 2 घंटा अपना जिम में देती हूँ ना, उस 2 घंटे में मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती थी। चाहे मुझे फ्रिज साफ़ करना है, या कहीं के एग्जॉस्ट फैन साफ़ करने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं, वो वाले काम। मगर अब टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से जब मौका मिलता है तब कर लेती हूँ। और भाई इंसान ही हूँ, थकान मेरे को भी हो जाती है। सही बताऊँ, मैं मतलब 2 बजे के करीब मैं निपटती हूँ ना, मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं खुद नहीं जानती मैं कहाँ लेटी हुई हूँ, कहाँ पड़ी हुई हूँ। एकदम लेट के ना इतनी थकान से फ़ील करती हूँ कि कोई मेरे पैर दबा दे ऐसा लगता है। मगर हाँ, कई बार बच्चे कर भी देते हैं, छोटे डुग्गू मेरे पैर दबा देता है, कार्तिक भी दबा देता है। कई बार बोलो और कई बार नहीं भी करते, कि बहुत बार खुंदक आ जाती है कि भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, मम्मी इतना पेन में मैं मर रही हूँ, कोई पैर दबा दो। बट चलो, बच्चों का मूड है, तो जब उनका मन करेगा वो तभी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी है। अब क्या है, जब उतारी है तो दूसरी भी बिछाई देनी है। और आज पता है क्या है कि मैंने आज छज्जे साफ़ नहीं करे इस वाले रूम का, तो क्योंकि काम ही इतना सारा हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो आज एक दिन जो है छोड़ ही देते हैं। क्योंकि पहले घर के ना, जब काम ज़्यादा हो तो मैं पहले ये काम सोचती हूँ कि मेनली मुझे सबसे पहले एक तो खाना रेडी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैं सही बताऊँ तो मेरे को लगता है दूसरे पॉइंट पे मैं रखती हूँ कपड़ों को। कपड़े धुल जाते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाता है कि मतलब सूखते रहेंगे। और जब तक मेरे घर के काम निपटते हैं ना, 12 साढ़े 12 बजे तक, तो कपड़े सारे सूख जाते हैं। ये फ़ायदा होता है हमारा, कि अगर कपड़े सुबह जल्दी धुल जाते हैं। क्योंकि नहाना धोना तो मेरे यहाँ सुबह सब नहा ही लेते हैं 7:30 8 बजे तक। अब जैसे छुट्टी भी चल रही है ना, तो मैं जिम से आती हूँ, डुग्गू रह जाता है नहाने के लिए, तो अभी डुग्गू को कर देती हूँ मैं टाइट। हाँ, 3 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो डुग्गू का भी मतलब स्कूल जाना वाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके घर के सारे काम जो होते हैं, मतलब लाइन लगी रहती है, कभी कोई सा कभी कोई सा। और कभी कभी मन भी नहीं करता है, थकान भी हो जाती है, तो दिल करता है चलो आज छोड़ देते हैं। मगर एक दिन छोड़ सकते हो आप, दूसरा दिन तो चलो दूसरा दिन भी मान लिया, एक दिन और छोड़ देते हैं। मगर तीसरा दिन तो हमारी जो औरतों के अंदर की आत्मा होती है ना, चल यार सफाई कर ही ले, कोई जो घर का कोना है ना वो गंदा हो रहा हो तो उसको क्लीन कर ले। अच्छा, काम अभी इतने सारे मेरे रखे हुए हैं, मैं खुद सोचती हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी मुझे ड्रेसिंग की ड्रॉर्स क्लीन करनी है, और अलमारी आज क्लीन करनी है। सोच रही थी कि अगर टाइम मिला तो आज अलमारी है ना जो बच्चों के, विंटर के कपड़े तो रख दिए थे, मगर गर्मियों वाले कपड़े जो निकले हैं ना, वो सारे कपड़े मतलब मैसी हुए पड़े हैं सारे, उथल पुथल हुई पड़ी है अलमीरा में, तो वो भी ठीक करनी है। अब बारी आ गई है, क्योंकि हेल्पर ने आना नहीं है, तो भाई जल्दी से चलो हॉल में ही झाड़ू लगा देते हैं। तो ऐसे करके जो है घर के सारे काम में लगी हुई हूँ, यहाँ से निपटा वहाँ से निपटा। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जितने काम हो सके ना जल्दी जल्दी मैं निपटाती चलूँ। मैं अपने काम के लिए इतनी मतलब एक्टिव रहती हूँ कि मेरे को लगता है कि अगर मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाऊँगी। हाँ, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना,
चाहे जैसे किसी दिन मेरे को, अभी कल परसों की बात है, मेरी तबीयत इतनी डाउन डाउन सी हो रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ काम करूं। मगर जब काम देखती हूँ ना फैले हुए, फिर तो लगता है चलो जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। मगर तबीयत ख़राब थी तो उस दिन फिर करा, मतलब ऐसे ही करा कि बस धीरे 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 होता गया काम, कुछ इस तरह से करा। मगर चलो कभी कभार ऐसे हो जाता है, तबीयत ऐसा नहीं है कि बारह मास ही ठीक रहती है, कभी कभी कहते हैं ना, हर एक इंसान के साथ सुख दुख हरी बीमारी लगी रहती है, तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। 15 दिन में एक दिन तो मेरी तबीयत मतलब बिल्कुल डाउन हो जाती है, बीपी वगैरह लो सा हो जाता है। मगर उतने के बाद भी मैं जो है धीरे धीरे फिर उठती हूँ, काम करती हूँ, और मन नहीं भी होता तब भी काम में लगी रहती हूँ। क्योंकि भाई मेन रीज़न पता है क्या है, कि काम मेरे को ही करना है, कोई और करेगा नहीं। बच्चों से भी, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे थे या वो शॉप पे चले जाते हैं बच्चे, तो फिर उनसे क्या ही कहना, उनके इतने काम खुद ही होते हैं। फिर मेरे को लगता है अच्छा चलो मैं कह भी देती हूँ ना, तो भाई इतना सिर खपाई होती है ना, इनसे बार बार बोलो कि भाई कर दो, या चौक में झाड़ू लगा दो या बर्तन साफ़ कर दो, तो नहीं करना। उनको उनको बोल बोल के थक जाओ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह सारी क्लीन कर ली है, ड्राइंग रूम भी हो गया, मम्मी जी का रूम भी हो गया। 4 कमरे हैं हमारे, मेरी फ्लोर पे 2 कमरे हो गए हैं। सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया है, एंट्रेंस एरिया साफ़ कर दिया है। अब बारी जो है मेरी किचन क्लीन करनी है, हॉल रह गया है, और बच्चों वाला रूम रह गया है। तो अभी काम है, काफ़ी सारा काम है, और कम से कम मेरे को 2 बज जाएंगे यही सारे काम करने कराने में। कंप्लीट करने में काम को काफ़ी टाइम लगता है, मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे से ही कर लूँगी। अपना ही काम है, कोई इतनी वो नहीं है कि भाई ज़्यादा ही टेंशन लेके करना क्या है। तो बस यहाँ पे जो है पूरा एरिया मैंने क्लीन कर लिया। अच्छा आज एक बात और है, आज मैं ये सोच रही थी कि मैं जो हॉल क्लीन करूँगी ना, आज मैं सर्फ़ डालकर सफाई करूँगी, क्योंकि हेल्पर ने तो आना नहीं है। तो इससे तो बढ़िया है मैं जो कि हॉल को सर्फ़ से कर दूँगी। और डुग्गू की छुट्टी चल रही है ना, आज डुग्गू से कहूँगी चल तू वाइपर मार, और अच्छे से सर्फ़ की और किचन की सर्फ़ वगैरह डाल के सफाई कर दूँगी। और पता है ऐसे करने से ना एक बार को ना जो फ़र्श होता है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। और दोनों रूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अब समर चल रहा है तो ये लाइट कलर की जो बेडशीट है ना भाई बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो इतनी प्यारी लगती है ये वाली बेडशीट। मतलब इतनी घिस गई है ना, और मेरा मन ही नहीं करता मैं इस बेडशीट को फेंक दूँ। पर चलो जब तक चल रही है इसको चलाए जाऊँगी। और यहाँ पे जो है पूरी बेडशीट वगैरह बिछ गई है, पिल्लो लग गए हैं। अच्छा कढ़ी बनी गई है, कढ़ी के साथ अभी राइस बनाऊंगी, बट उससे पहले जो है यहाँ पे जो ये दोनों रूम है ना इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। और चावल जो होता है ना कि मतलब जब खाने बैठो तो गरम गरम ही चावल अच्छा लगता है, इसलिए चावलों को मैं थोड़ा सा लेट चढ़ाऊँगी। जब चढ़ाऊँगी जब खाने का टाइम होएगा, क्योंकि जल्दी से चढ़ा कर भी ना फिर वही है कि एक जो स्वाद होता है ना ठंडे चावलों का वो कम आता है। तो बस यहाँ पे जो है इससे आज मैंने कहा था कि बर्तन साफ़ कर दे, तो बड़ी ही मुश्किल से जो है आज इसने मेरा एक काम कर दिया, आज बर्तन साफ़ कर दिए। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको फोर्स करा, हाथ जोड़े भाई कर दे आज तो दे दे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए अब तू खाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाय बाय।